नमस्कार पब्लिक, सीआईडी सीजन 2 एपिसोड नंबर 33 जिसका हम लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया था। लिटरली इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो एपिसोड इस तरीके का होगा। हालांकि एपिसोड नंबर 31 का भी हम लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया था और वो एपिसोड एकदम तगड़ा था, लेकिन ये वाला एपिसोड भाई ऐसा निकलेगा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस बात का। और खास करके तो भाई इस एपिसोड के प्रोमो तक का हम लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया था और शायद यही कारण था जिसके वजह से सीआईडी वालों ने इसका प्रोमो नहीं डाला था, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर सीआईडी वालों को पता था कि पूरी की पूरी पब्लिक आई गैंग का इंतजार कर रही थी और सीआईडी वाले यहाँ पर तो आई गैंग का नाम ही निशान मिटा दिया। खैर दोस्तों, पिछला 2 एपिसोड काफी ज्यादा तगड़ा था, इसलिए मैंने उन दोनों एपिसोड का जी भर के तारीफ किया था। लेकिन दोस्तों एपिसोड नंबर 33 जिसके अंदर मुझे बहुत सारी कमियां नजर आई, तो इस एपिसोड में उस कमियों की भी बात करेंगे। बाकी तो चलिए आज के छोटे से वीडियो में एपिसोड नंबर 33 का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। और बाकी तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब वाले बटन पे जरूर से क्लिक कर लेना। सो वेल, एपिसोड नंबर 33 जिसकी शुरुआत होती है सीआईडी ब्यूरो के अंदर से, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, पंकज, पूर्वी, स्पेशल इंस्पेक्टर भूवी और सब इंस्पेक्टर कृतिका। खैर यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन होती है और उसके बाद सीधा सीन दिखाया जाता है कुछ दिन पहले का, जहां पर एक बस के अंदर एक आदमी की मौत हो जाती है और वो भी एक जहर की वजह से, जिसके वजह से उनका पूरा फेस लाल होता है। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्पेक्टर पहुंचते हैं, पंकज और पूर्वी। और लिटरली गाइस इस वाले सीन को देखने के बाद मेरे अंदर से फीलिंग आई थी कि यहाँ से भाई मैं सीआईडी एपिसोड को क्लोज कर दूं, और नहीं देखो, और मैंने क्लोज भी कर दिया था और वीडियो बना के डाला, तो आप सभी ने कमेंट किया कि भाई देख लो पूरा देखो मजा आएगा। खैर इस डिस्कशन को बाद में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जैसे ही पंकज पूर्वी आते हैं, देखते हैं कि एक अंकल का मर्डर हो गया है और उनके फेस पूरी तरीके से लाल हो चुका है और इससे पता चलता है कि उनका मर्डर जो है जहर की वजह से हुआ है। और फिलहाल वहां पर उनको पता चलता है कि अंकल ने एक फ्रूटी पिया था, कोई मैंगो जूस था, और इस वजह से पंकज और पूर्वी को लगता है कि फ्रूटी को पीने से ही अंकल की मौत हो गई है। और जैसे ही वो फ्रूटी को ढूंढते हैं तो उनको मिलता नहीं है, लेकिन बाद में देखते हैं कि बाहर के साइड में उस बस का जो ड्राइवर है वो पी रहा होता है, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट फिर भी वो बंदा पी लेता है। लेकिन वहीं पर एंट्री होती है नए स्पेशल इंस्पेक्टर भूवी। आई एम स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर भूमि और साथ में सब इंस्पेक्टर कृतिका। अब भाई ये स्पेशल इसलिए क्योंकि हम तो भाई इंतजार कर रहे थे वो सचिन सर वाली दोनों इंस्पेक्टर के बारे में कि वो कौन है क्या है, बट यहाँ पर ये दोनों कहाँ से प्रकट हो गई, भाई क्या ही बोले इसके बारे में। खैर इंस्पेक्टर भूवी उस ड्राइवर को एक झापड़ लगाती है, फ्रूटी छीन लेती है और उसके बाद अपना इंट्रो देती है कि मैं इंस्पेक्टर भूवी, ये सब इंस्पेक्टर कृतिका, और उसके बाद ये चारों मिल करके इस केस को सॉल्व करने वाले होते हैं। बाकी उसके बाद सीन आता है सीधा सीआईडी ब्यूरो का, जहाँ पर ये लोग केस का डिस्कशन कर रहे होते हैं। खैर तो यहाँ पर गाइज एक चीज मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सीजन 1 के अंदर आई गैंग का एपिसोड जो है वो कट करके, मतलब कि कुछ एपिसोड्स के बाद आई गैंग के एपिसोड आ रहे थे, तो शायद एपिसोड सीआईडी सीजन 2 के अंदर भी ऐसा ही होगा। इन एपिसोड के अंदर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया हुआ कि इस एपिसोड के अंदर सचिन सर के बारे में भी, मतलब कि उनकी चोट के बारे में भी बात हुई, एसीपी सर के ब्लास्ट के बारे में भी बात हुआ, बट इस एपिसोड को क्यों लाया गया ये मुझे नहीं समझ में आया। हालांकि लास्ट में एसीपी आयुष्मान की एंट्री कराई गई, तो शायद इनके लिए भाई ये पूरा एपिसोड लाया गया, भाई मुझे तो ये नहीं लगता। खैर जो मेन बात है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। भाई अभी हाल ही में सीआईडी ब्यूरो में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन भाई ये देखो यार, इन लोगों की सीआईडी ब्यूरो को आप लोग एक नजर डालो, भाई थोड़ा सा भी आप लोग कमी नजर आ रही है, थोड़ा सा भी, भाई पूरा का पूरा सीआईडी ब्यूरो भाई फिर से बना पड़ा है और पूरी तरीके से वही सेम टू कॉपी। भाई जिस तरीके से सीआईडी ब्यूरो में ब्लास्ट हुआ था, मुझे तो नहीं लगता यार इतनी जल्दी रिकवर हो पाएगा और इतनी जल्दी सीआईडी ब्यूरो बन पाएगा। और देखो क्योंकि ये लोग आई गैंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो भाई सीआईडी ब्यूरो का तो ब्लास्ट होना चाहिए, अभी तो इसको बनने में अभी समय लगना चाहिए था, बट ये लोग क्या कर रहे हैं भाई समझ में नहीं आ रहा। खैर इस बारे में तो चर्चा मेकर्स ही करेंगे, बट मेरी थोड़ी सी दिमाग में आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी वहां पर बस कंडक्टर से एक बात पता चली थी कि जैसे ही उस आदमी का मर्डर हुआ था, उससे पहले उनसे एक आदमी मिलने आया था, तो उसका फेस बनवाया जाता है स्केच आर्टिस्ट के थ्रू। तो भाई एक बात समझ में नहीं आती, कभी ये लोग एआई का यूज करते हैं स्केच बनवाने के लिए और फिर कभी कभी ये लोग पेंसिल का यूज करने लगते हैं, समझ में नहीं आता इनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। कभी टेक्नोलॉजी आती है, कभी गायब हो जाती है। बाकी उसके बाद ये चारों पहुंचते हैं उस इंसान के घर पे जिनका मर्डर हो गया था, और वहां पर पहुंचने के बाद ये जो इंस्पेक्टर भूवी होती है, इसका मुझे एक्शन बहुत जबरदस्त लगता है, क्योंकि जब पूर्वी थोड़ी सी इमोशनल बातें करती है, तो भाई जो ये एक्शन दिखाती है, जो ये बातें करती है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बहुत ही, मतलब कि कुछ खास नहीं लेकिन अच्छा लगा, जबरदस्त। बाकी पूछताछ के दौरान पता चलता है कि वो इंसान एक शॉपकीपर था और उसकी डेली कमाई मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब कि हार्डली अगर किसी दिन वो कमाई करे तो 20 से
25,000 होती थी, लेकिन जिस दिन उनका मर्डर हुआ था तो उनके बैग से 5 लाख रुपए मिले थे। तो ये भी एक रहस्य था इन लोगों के लिए, तो इसको भी सुलझाने के लिए ये लोग थोड़ी सी पूछताछ करते हैं, बट यहाँ पर कुछ खास पता तो नहीं चलता है। लेकिन यहाँ से वो लोग जाते हैं डायरेक्ट दुकान, जहाँ पर जो दुकान का नौकर मैनेजर जो भी बोल सकते हैं वो था, वो दुकान को ओपन कर रहा था। और उसी टाइम ये लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पूछताछ करते हैं, और जैसे उसको पता चलता है कि उनके मालिक की मौत हो जाती है, वो बेचारा घबरा जाता है, रोने लगता है। और भाई ये इंस्पेक्टर कृति का भाई क्या बंदी है यार, भाई लिटरली भाई इसको देखने के बाद सच में अब लग रहा है कि पंकज की भी कोई केमिस्ट्री बन सकती है। अगर ये परमानेंटली ज्वाइन कर ले सीआईडी को तो पंकज की केमिस्ट्री बन सकती है इसके साथ। और ये भाई क्या यार, कोई भी रोने लगता है तो उसको गले लगा लेती है, भाई क्या बंदी थी। बाकी उसके बाद इस इंसान से पता चलता है कि राजीव भाई जो है जिनका मर्डर हो गया था वो टाइम के बहुत पक्के थे, टाइम से ही दुकान से निकलते थे और टाइम से ही बस पकड़ते थे। वो बताता है कि कल रात इनको बार बार कोई मिस कॉल दे रहा था और मिस कॉल के चलते ये कल लेट हो गए थे। और फिर एक बगल की शॉप का मैनेजर जो है उनको अपनी बाइक से छोड़ने गया था। वो बंदा यह भी बताता है कि उस ऑनर का राजीव जी के साथ पुराना दुश्मनी भी है, तो वहां पर भी सीआईडी टीम जाती है, पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान पता चलता है कि दुश्मनी तो थी बट ऐसी दुश्मनी नहीं थी जिसकी वजह से जान ले ली जाए। और वहां पर भी पूछताछ के दौरान उस ऑनर का जो बेटा है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा रोने लगता है, उसको 2-4 झापड़ पड़ जाते हैं। तो भाई ये इंस्पेक्टर क्या नाम है कृति, भाई उसको फिर से गले पकड़ के रोने लगती है, ये भी उसको चुप कराने लगती है। भाई क्यों हो रहे हो क्या यार, इसका तो मतलब क्या ही पता है। ये जो कृति है ना और ये जो दोनों कैरेक्टर है, ये पता है किस लिए इसको एंट्री कराई गई है, इसको थोड़ा सा एंटरटेन कराने के लिए। आज मतलब कि जो पब्लिक है उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट करने के लिए, कि पब्लिक का जो माइंड है वो आई गैंग से हट के ना इनकी थोड़ी सी इंटरटेनिंग मोमेंट पर कैप्चर हो जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पब्लिक पूरी एपिसोड के अंदर दया, अभिजीत, डॉक्टर सालू के, सचिन सर, अवनी, इन सबको मिस करती रह गई। दोस्तों लिटरली मैं खुद की बात करूं तो मैंने खुद इस एपिसोड के अंदर पूरे लास्ट तक मैंने इंतजार किया कि अब अभिजीत या फिर दया की एंट्री करा दी जाएगी या फिर डॉक्टर सालू के तो कम से कम होंगे ही, लेकिन नहीं हुआ। डॉक्टर गार्गी को दिखाया गया लास्ट में, थोड़ा सा उनका 2-4 मिनट का स्क्रीन टाइम होगा। इस एपिसोड का एक मोमेंट जो मुझे बहुत ज्यादा बेहतरीन लगा वो पंकज वाला, वो जय दया सर वाला जो मोमेंट था भाई क्या ही जबरदस्त था, क्या ही मतलब कि बढ़िया था, थोड़ा सा फनी वे में, एकदम सा मतलब कि जबरदस्त लगा भाई। बाकी मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने। तो भाई एक चीज आप लोग कमेंट में बताओ यार, अभी बताओ कि आप लोगों ने इस एपिसोड के अंदर क्या ही एंजॉय किया, क्या आप लोगों ने एंजॉय किया यार इस एपिसोड के अंदर। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ चीज ऐसी थी जो कि आप लोग इस एपिसोड के अंदर एंजॉय कर सकते थे। लास्ट के अंदर जो इंस्पेक्टर एसीपी आयुष्मान की एंट्री हुई, एक्सक्यूज मी, आप कौन? तुम्हारा नया एसीपी। तो वो भी तो कुछ खास एंट्री नहीं थी यार। तो आप लोग बताओ यार आखिर कौन सा मोमेंट है जिसे आप लोगों ने इतना ज्यादा एंजॉय किया और आप लोग बोल रहे हो कि भाई एपिसोड बहुत मस्त था, बहुत जबरदस्त था। भाई क्या था यार, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा इस एपिसोड के अंदर। बाकी आप लोग क्या पसंद आया? बाकी दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल आगे ज्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भी एपिसोड को देखा और एपिसोड के अंदर भी मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज्यादा बोर हुए हो, तो और मैं आप लोग को बोर करना नहीं चाहूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक जबरदस्त और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।